नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा और इसे लेकर किसानों को क्या उम्मीदें हैं, इसके लिए जी एमपी छत्तीसगढ़ की टीम किसानों के बीच पहुंची और उनके विचार जाने। किसानों का कहना है कि किसानों का आत्मनिर्भर बनाने वाली जितनी भी योजनाएं हैं, उनका पैसा सीधा किसानों के खातों में आना चाहिए। और साथ ही किसानों ने उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाने की भी मांग की है। किसानों का कहना है कि सरकार भले ही सब्सिडी वाली योजनाएं बंद कर दे, लेकिन फसल का उचित दाम मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। किसानों का कहना है कि अनुसंधान केंद्रों को मजबूत किया जाए और किसानों को हाईटेक खेती के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। किसानों ने सरकार से जैविक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की भी मांग की। किसानों ने खाद बीज की उपलब्धता को आसानी से मुहैया कराने की मांग की और इसके अलावा उनका कहना है कि कृषि यंत्रों को भी जीएसटी के दायरे से बाहर लाया जाए। केंद्रीय बजट आने वाला है और केंद्रीय बजट से अन्नदाता जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, वो केंद्रीय बजट से क्या आस लगाए बैठा है, वो मैं अन्नदाता से बातचीत के जरिए उनकी बजट से आस को लेकर मन में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करूंगा। राजधानी भोपाल के एक खेत में मैं मौजूद हूँ। ये कर्म भूमि कही जाती है किसान की, और किसान की जो फसल है वो लहलहा रही है और इसी फसल को देखकर किसान खुश हो रहा है। जैसे फसल लहलहा रही है, ऐसे ही किसान के मन में क्या उत्कंठा उठ रही है केंद्रीय बजट को लेकर, बजट से क्या उम्मीदें हैं, वो बहुत सारे किसान मौजूद हैं। हम खेत में मौजूद हैं जहां पर किसान की कर्म भूमि है और वो यहीं हर एक मौसम, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, अपना पूरा समय खेत में निकालता है। तो खेत से हम चर्चा करेंगे किसान के मन में क्या उम्मीद वो पाल बैठा है बजट को लेकर। क्या नाम भाई साहब आपका? किसान मिश्री लाल राजपूत, निवासी ग्राम खजूरी कला, भोपाल। मिश्री लाल जी, केंद्रीय बजट आने वाला है, इस बजट से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार ये किसानों के लिए करे, राहत दे? देखिए, मेरा तो ये कि कहना है सरकार से, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो भी किसानों को सहायता के रूप में या अनुदान के रूप में, अनुदान तो ख़त्म ही कर देना चाहिए क्योंकि दान हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमें हमारा अधिकार चाहिए। अधिकार के तौर से जो जैसे कि किसान सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है, वैसे ही डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होना चाहिए, जिसमें विभाग, चाहे वो कृषि विभाग हो या हॉर्टिकल्चर विभाग, जो किसानों के लुटेरे हैं सबसे ज़्यादा। जैसे कि अभी तक पिछले 20, 25, 30 सालों में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन आप देखते हैं कि कृषि पाइप को ही ले लें, स्प्रिंकलर पाइप जो 500 रुपये का बाजार में मिलता है, मतलब एक उदाहरण बता रहा हूँ, या 200 रुपये का मिलता है, तो उसकी सब्सिडी 50% बढ़ा के उसकी कीमत हो जाती है 400 रुपये की, और किसान को 200 रुपये में ही मिलता है और सारा पैसा बंडरवाट हो जाता है। तो फिर अनुदान दे क्यों रहे हैं? सीधा किसान को फायदा, सीधा किसान को। एक आप बताइए, क्या किसान को मूर्ख समझ रखा है इन्होंने? भाई विभाग क्यों बनाया है? केवल खाने के लिए? भाई वो भी तो पाइप खरीद रहा है कि खेती बंद कर दी किसान ने, वो भी तो अपना खरीद के अपने पैसों से यूज करके सही चीज देता है। कुल मिलाकर इस बार बजट से स्वतंत्र करना चाहिए। अच्छा, विभाग का इंटरफेयर बिल्कुल बंद होने चाहिए, बल्कि विभाग ही बंद हो जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ दुगनी फसल किसान की हो जाएगी और लागत है ना 25% घट जाएगी। ये बिल्कुल फाइनल है, क्योंकि खाद में देख लीजिए, खाद में बनता 100 किलो है, ठीक है ना, और कागज पे 200 किलो होता है। 100 किलो की कंपनियां सब्सिडी खा रही है। एक ही यही हाल, कागजों पे बिल लग जाते हैं, पाइपों के सब कुछ हो जाते हैं, किसान के पास एक पाइप नहीं पहुंचता है और सारी खा जाते हैं। बजट 2023 से मिश्री लाल जी, नाम भले इनका मिश्री लाल है, लेकिन मन में एक ही बात चल रही है कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो विभाग है, चाहे हॉर्टिकल्चर विभाग हो या फिर किसान का जो विभाग, कृषि विभाग होता है, एग्रीकल्चर विभाग, उसका जो इंटरफेयर है वो बंद हो जाना चाहिए।
किसान कह रहे हैं कि कृषि विभाग हो या हॉर्टिकल्चर विभाग हो, उसका यदि इंटरफेयर रहता है तो योजनाएं प्रभावित हो जाती हैं। अब मिश्री लाल जी के मन में तो ये चल रहा था कि सीधा सरकार इस बजट से कुछ ऐसा प्रावधान करे कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए किसान को सीधा पैसा पहुंचे और वो अपनी खरीदारी कर सके। आपका क्या नाम है? प्रदीप राजपूत। अच्छा प्रदीप भाई, इस बार फसल तो बहुत अच्छी है, बजट भी आने ही वाला है, कुछ दिन ही बचे हैं, तो इस बार बजट से किसान के लिए क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये बजट से किसानों को राहत मिलना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए, ये प्रावधान होना चाहिए? हर नए बजट से हमें आशा रहती है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार हमारे लिए अच्छा बजट लाए, लेकिन क्या है कि सरकार आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। किसानों को आत्मनिर्भर नहीं बना पा रही है। मेक इन इंडिया पे पिछले 5 साल से बात चल रही है, 10 साल से बात चल रही है, लेकिन किसानों को तो आत्मनिर्भर बनाया ही नहीं जा रहा है। किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। कंपनियां बीच बीच में आती हैं और वो किसानों का पूरा खा जाती है। अच्छा हाँ, तो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार को ये बजट में प्रावधान कर दे तो किसानों को फ़ायदा हो जाएगा, मुनाफे की खेती यानी डबल मुनाफा हो जाएगा? सरकार मुनाफे की बात तो हर बार कर रही है, लेकिन किसान हमेशा ही लॉस में जाता है। लॉस में जाने का रीज़न अभी जैसे कि ये जैविक खेती पे जोर इतना दिया नहीं जा रहा है। जैविक खेती पे जोर दिया जाए, खाद की वजह से नैनो यूरिया ला दिया, लेकिन जैविक पे ध्यान दिया जाए ना, नैनो यूरिया की डीएपी की जगह अगर जैविक पे ध्यान दिया जाए तो मेरे ख्याल से थोड़ा किसान और सुदृढ़ होगा। मध्य प्रदेश को जो कृषि कर्मण अवार्ड दिलाते हैं वो यही अन्नदाता हैं। इन्हीं की मेहनत पसीने की कमाई के जरिए मध्य प्रदेश का नाम देश में सर्वोच्च कृषि कर्मण अवार्ड मिलता है इस क्षेत्र के लिए। अब किसान आत्मनिर्भर बने, इस बजट से ये आस लगाई एक अन्नदाता बैठे हुए हैं। एक भाई साहब कह रहे हैं डीबीटी सीधा किसान को बैंक खाते में पैसे आना चाहिए, आत्मनिर्भर किसानों को बनाया जाए। आपके मन में क्या चल रहा है कि भाई इस बार का बजट तो ये प्रावधान हो ही जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो किसानों के हित में तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो फसलों के दाम बढ़ाए जाएं। अच्छा। हाँ, और एक चीज़ है कृषि समर्थन मूल्य के दाम। हाँ, और दूसरी चीज़ है कृषि कार्य में जो लागत होती है या जो भी उपकरण होते हैं उनके दाम थोड़े घटाए जाएं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से लागत मूल्य कम हो जाएगा किसान का फसलों पे और समर्थन मूल्य बढ़ जाएगा, तो खेती खुद ब खुद लाभ का धंधा होती चली जाएगी धीरे धीरे। अच्छा, खेती लाभ का धंधा होना चाहिए। जो फसल है, किसान की जो उपज है उसके दाम बढ़ना चाहिए, उपज के दाम बढ़ना चाहिए। कितना ज़रूरी मान रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी है। किसान के उपज के दाम बढ़ जाए, उनका भी सहयोग राशि हो जाए, किसान के लिए फायदा इसी में रहे। अच्छा, इस बार यदि बजट में ऐसा कुछ आता है तो किसान के लिए सबसे बड़ी सौगात रहेगी। जी। क्या चल रहा है भाई साहब मन में? बहुत देर से आप सब कुछ सुन रहे थे। मैं यही कहना चाह रहा था, ये जो सब्सिडी के तौर पे सरकार पैसा देती है, ये सब मेरे हिसाब से बंद कर देना चाहिए। ये बंद करके यही है ना, किसान के जो समर्थन मूल्य है ये फसल पे प्लस कर देना चाहिए ये पैसा। अच्छा। तो उससे क्या छोटे किसान को भी लाभ मिलेगा, बड़े किसान को भी लाभ मिल जाएगा उसमें, और वो किसी के अधीन ही नहीं रहेगा। जब उसकी फसल का ही पूरा पैसा मिल जाएगा तो उसको किसी से लेने की जरूरत क्या है? यानी जो विभागों की जो सब्सिडी वाला जो वो बंद करके वो किसान के समर्थन मूल्य में प्लस कर देना चाहिए। यानी पीछे जो फसल ले रही है इसकी जो पैदावार होगी उसके दाम हाइक हो जाएंगे, स्वाभाविक है, वो हो ही जाएंगे। अच्छा। क्योंकि इसमें है ना जो ये सब्सिडी लेते हैं नॉर्मल किसान कभी ले ही नहीं पाता है, क्योंकि विभाग तक वो पहुंच ही नहीं पाता है ना। और इससे क्या नॉर्मल किसान को भी वो तो बेचता है पैसा वहीं समर्थन मूल्य पे, तो उसको पैसा डायरेक्टली मिल जाएगा वो। अच्छा। हाँ, सब्सिडी बंद कर दीजिए और जो उपज है उसके दाम बढ़ा दीजिए, किसान को सीधा फायदा हो जाएगा। कह रहे हैं आपके साथी कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये लगातार हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज जी, वो कहते हैं खेती को लाभ का धंधा बनाना है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है।
लगातार किसान का जीवन स्तर है। बहुत सारी योजना है किसानों के लिए, 0 सब्सिडी ब्याज पे ऋण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। सरकार अपनी दिशा में काम भी कर रही है, कई बार हमने बयान के जरिए सुना। लेकिन इस बार केंद्रीय बजट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो केंद्रीय बजट को लेकर क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? जैसा कि भाई साहब ने अभी कहा, केंद्रीय बजट को लेकर उनने जो सारी बातें कही हैं वो सही बातें हैं। डायरेक्ट किसान के खाते में जो भी अनुदान राशि है वो आना चाहिए। अच्छा, अन्नदाता के मन में क्या चल रहा है वो लगातार हम बातचीत के जरिए जान रहे हैं। मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय आपको तस्वीर दिखाएंगे। खेत में मैं मौजूद हूँ, अलग अलग वैरायटी यहाँ पर आपको फसल की देखने को मिलेगी। प्याज हो, धनिया हो, या फिर मेथी हो, या फिर गेहूँ हो, या मटर हो, हर फसल नजर आएगी। ऐसे ही अलग अलग किसान के मन में भी अलग अलग आस केंद्रीय बजट को लेकर चल रही है। साथ ही साथ जो खेती के लिए, अन्नदाता के लिए जो पैदावार बढ़ाने में जो सहायक होते हैं, जो उपकरण, कृषि उपकरण, वो आपको नजर आएंगे। और किसान कह रहा है कि इन उपकरणों पर जो सब्सिडी मिलती है, या तो वो कृषि विभाग या हॉर्टिकल्चर विभाग का जितनी भी योजनाओं में जो इंटरफेयर रहता है वो बंद हो जाए, सीधे किसान तक पैसा आए तो फायदा मिलेगा। और अब और दूसरे कई किसानों का ये भी मत है कि जितनी भी जो सरकार की सब्सिडी की योजना है वो बाइंड अप करके किसान की जो उपज है, चाहे वो चना हो, गेहूं हो, या फिर मसूर हो, या अन्य जो फसलों की जो उपज होती है, उनका जो समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो बढ़ा देना चाहिए। तो किसान को सीधा सीधा फायदा हो जाएगा। फसलें बहुत सारी है, किसान भी बहुत सारे हैं, खेत में हम मौजूद हैं, लगातार केंद्रीय बजट को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आपके सहयोगियों का सबका अलग अलग मत है। और जैसे हम देख रहे हैं सरसों का फूल खिल रहा है, वैसे ही किसान के मन में भी ये बात बहुत उत्कंठा के साथ खिल रही है कि केंद्रीय बजट में इस बार तो कुछ ऐसा हो जाए। अलग अलग सबकी मांगे हैं, तो वो यदि पूरी हो गई तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले से जैसे मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं या किसानों की बात कर रहे हैं, तो अभी विडम्बना इस बात की है, जो मुझे जानकारी है, कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है इस देश में या एग्रीकल्चर संस्थान है जो अनुसंधान किसानों के लिए करते हैं, वहाँ पे सबसे पॉलिसी इतनी गंदी ला दी है सरकार ने कि वहाँ पे उन लोगों को कहा गया है कि भाई आप अपने खर्चे, मतलब अपने ही खर्चे पे इस संस्थान को चलाओ। जब वो अपने खर्चे पे चलाएंगे, स्वाभाविक अनुसंधान जो होना चाहिए, जहाँ पॉलिसी में चेंजेस होना चाहिए। हाँ, पॉलिसी में चेंजेस नहीं, वहाँ बजट देना चाहिए जिससे अनुसंधान होगा और नए नए मतलब रिसर्च है, नए नए उपकरण आएंगे, स्वतंत्र नहीं है, सक्षम नहीं है। नहीं, पहले सरकार देती थी, अब क्या है कि उनने कहा, तो अब मान लीजिए एक गेहूं की वैरायटी निकाली, कोई अच्छी वैरायटी निकली, मान लीजिए कि 202 निकली, या कोई भी श्री राम वैरायटी या कोई अन्य वैरायटी निकली है, और वो वैरायटी जब निकली है तो वो क्या करते हैं, संस्थान किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देते हैं। अब वो बीज मिलना चाहिए था किसान को 2,000 रुपये, और वो 10,000 और 20,000 रुपये क्विंटल में बेचा जाता है, किसान को लूटा जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई? मैन्युफैक्चरिंग आप किसान को वो टेक्नोलॉजी देना, जिले लेवल पे दे। आपको रोक रहा हूँ, आपके एक साथी कह रहे थे कि आप जितनी भी सब्सिडी की योजना है, इनसे किसान को उतना फायदा नहीं होता। कृषि उपकरण हो या अन्न हो, स्प्रिंकलर पाइप, ये सब्सिडी बंद कर दीजिए, और जो उपज पीछे लहला आ रही, जब पैदावार घर में आएगी तो उसके दाम बढ़ा दीजिए। तो इस बार यदि बजट में ऐसा कुछ आ जाता है तो भाई ये सबसे बड़ा किसान के लिए, अन्नदाता के लिए सबसे बड़ा संबल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये एक कंपनी को पूरा के पूरा देश सौंप देते हैं। एक वैरायटी निकली है और एक कंपनी को बेच देती, पूरे देश के किसानों से कमाती है। तो भाई किसानों से, एक ज़िले में किसानों को ही वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी जाए तो उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, जिससे मेक इन इंडिया का भी सपना पूरा होगा और वो भी होगा। और साथ ही जितनी भी जो सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी पूरी तरीके से बंद करके डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट, और या फिर जैसे अनाज या फसल जो खरीदती है सरकार समर्थन मूल्य में, उसमें वृद्धि, उस पैसे को जितना अनुदान दे रहे हैं, चाहे 5,000 करोड़ 2,000 करोड़, वो सारा का सारा पैसा गेहूं खरीदी, धान खरीदी, और उसमें बजट में प्रावधान कर देना चाहिए ताकि वो किसान को भाव के रूप में अपने आप पैसा मिल जाए। अलग अलग किसानों से हम अलग अलग बातचीत कर रहे हैं, बजट को लेकर बातचीत कर रहे हैं। किसानों को और ज़्यादा दक्ष किया जाना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान हो जाए कि किसान फसल पैदावार को लेकर, फसल को लेकर ये थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए, बढ़ावा मिलना चाहिए। किसानों की ट्रेनिंग के लिए करना चाहिए, लेकिन क्या है, जैसे कि किसान अलग अलग फसल भी लगाता है, लेकिन रेट तो किसी का नहीं मिलता है।
रेट किसान अपना मतलब कोई भी मूल्य अपना रख ही नहीं पाता है किसान। प्याज पता चले उसने प्याज लगा लिया, प्याज 2 रुपए किलो बिक रहा है और फिक्स होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, परेशानी बंद होना चाहिए, परेशानी बंद होना चाहिए। रेट किसान खुद तय करे। लेकिन अभी तो एक पाइप वाले ने दुकान खोली है, वो 1 साल में करोड़पति बन जाता है, किसान जहाँ है वहीं रहता है। अच्छा, हाँ, किसानी एग्रीकल्चर जो जितना भी सामान है उस पर GST हटा देनी चाहिए सरकार को। ओके, ये किसानों से हम बातचीत कर रहे हैं। एक और भाई साहब हैं, आखिरी बार आपके पास आ रहा हूँ, मन में क्या चल रहा है? मुस्कुरा रहे थे आप। इस बार बजट से भई आशा कितनी आशा है कि किसानों के लिए कुछ फायदा होगा? आशा सरकार से ही आस कर सकता है किसान, तो किसान को तो दूसरे किसी से आस है नहीं। फसल उपज होती है, अपना कोई भी सब्जी लगाए या गेहूं धान हो, उसको लेके जब वो जाता है तो व्यापारी से तो उसको आस रहती नहीं है ज़्यादा, तो उसको कुछ मिलता नहीं है। वो तो खुद अपनी चीज़ का अपना खुद दाम तय नहीं कर पा रहा है किसान। तो अलग अलग चेहरे हैं, अन्नदाता है जो देश का पेट भरता है, और वो अन्नदाता इस बजट से छोटी नहीं बड़ी आस लगाए बैठा है। बड़ी आस इसलिए लगाए बैठा है क्योंकि जिस खेत में ये गेहूं की फसल लहलहा रही है, किसान चाहता है कि इसका जो जब ये पैदावार आए, बम्पर पैदावार, तो इसका उसको उचित दाम मिलना चाहिए। कई किसानों का ये भी मत है कि मेक इन इंडिया पर कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है, तो किसान को भी हाईटेक बनाया जाए, उसे प्रशिक्षित किया जाए, अनुसंधान केंद्रों को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, और जो समर्थन मूल्य है फसलों का उसके दाम बढ़ना चाहिए। और किसानों की मांग ये है कि जितनी भी सब्सिडी का जो सिस्टम है वो या तो DBT हो जाए, सीधा किसान से कनेक्ट हो जाए सरकार, और जो विभाग हैं उनका इंटरफियर बंद हो जाए, या फिर ये बंद करके समर्थन मूल्य जो फसलों के दाम हैं वो बढ़ा देना चाहिए। बजट 2023 से बड़ी आस है किसानों को। मध्य प्रदेश के वो किसान जो मध्य प्रदेश का झंडा बुलंद करते हैं विश्व भर में, और लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को दिलाते हैं। खेत से किसानों के साथ हमारी चौपाल, किसानों के मन की बात हमने जानी, बजट को लेकर उनकी आस जानी। बजट को लेकर फिर एक नए वर्ग से हम बातचीत करेंगे, उनकी आस जानेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।